5 जुलाई 1977 को पाकिस्तानी बरी फौज के सरबरा जनरल ज़ियाउल हक ने वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उलटकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। इस फौजी बगावत को मुल्क भर में अवामी मदद और हिमायत हासिल नहीं थी और ज़िया हुकूमत सियासी हिमायत और पजीराई की मुतलाशी थी। तब तक क़याम पाकिस्तान के वक्त उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत को हिंदुस्तान से आकर कराची और सिंध के दीगर शहरी इलाकों में आबाद हुए 30 बरस हो चुके थे। ऐसे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाफिज करदा कोटा सिस्टम के तहत अहले कराची को मेरिट या काबिलियत के बजाय कोटा से मुलाजमत और तालीमी इदारों के दाखिलों में हिस्सा मिलता और काबिलियत की बजाय रिहायशी इलाके को फौकियत दी जाती थी। कोटा सिस्टम राइज करने की वजह यह बताई गई थी कि कराची या सिंध के शहरी इलाकों में चूँकि तालीम याफ्ता और ज़्यादा काबिल आबादी रहती है, इसलिए तमाम दाखिले या मुलाजमतें कराची या सिंध की शहरी आबादी में बढ़ जाती हैं और मुल्क के दीगर इलाकों के लोग उनसे महरूम रह जाते हैं। कराची में रहने वाले अख्तर रिजवी और रईस अमरोही जैसे मुमताज़ अफराद उस वक्त शहरी हलकों में बतौर मुदब्बर और दानिश्वर अपना अलहदा मकाम रखते थे। ये दोनों हजरात भी कोटा सिस्टम को काबिलियत के खिलाफ नाइंसाफ़ी समझते थे और इसके शदीद मुखालिफ थे। इस शहरी आबादी के बड़े हिस्से का ख्याल था कि कोटा सिस्टम जैसी नाइंसाफ़ियाँ इसलिए होती हैं कि सिंध की उर्दू बोलने वाली आबादी की कोई सियासी नुमाइंदगी नहीं। दरअसल अख्तर रिजवी और रईस अमरोही जैसे मुमताज़ शहरियों ने ही कराची के नौजवानों को अपनी नुमाइंदा सियासी तंजीम बनाने का रहनुमा ख्याल पेश किया और तंजीम साजी के लिए सियासी मवाद और तरबियत फराहम करने में भी सबसे अहम किरदार अदा किया। 17 सितंबर 1953 को इसी कराची में पैदा होने वाले अल्ताफ़ हुसैन ने इब्तदाई तालीम कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल अजीज़ाबाद से मुकम्मल की। सन 1970-71 के दरमियान अल्ताफ़ हुसैन ने फ़ौजी तरबियत का कोर्स करने के लिए नेशनल सर्विस कैडेट स्कीम में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फौजी तरबियत के फ़ौरन बाद वो खुद भी पाकिस्तानी फ़ौज की बलोच रेजिमेंट में शामिल हो गए। 1974 में मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना मिलने के बाद अल्ताफ़ हुसैन ने इस्लामिया साइंस कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी में BSc किया। फिर कराची यूनिवर्सिटी के शोबा फार्मेसी में दाखिला लिया, जहां 11 जून 1978 को अल्ताफ़ हुसैन और उनके साथियों ने ऑल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन APMSO कायम की। कई बरस तक अल्ताफ़ हुसैन और उनकी नौमौलूद तंजीम को तालीमी इदारों में जमात इस्लामी की तलबा तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा की मुखालफत का सामना रहा। ताहम शहरी सिंध के एहसास महरूमी और मायूसी और जवाब में इंतहाई पुरकशिश नारों के सहारे ताकत और तशद्दुद पर मबनी मुखालफत के बावजूद भी तेज़ी से मकबूलियत हासिल करती यह तंजीम शहर के कई तालीमी इदारों में जा पहुँची। अल्ताफ़ हुसैन इस दौरान कई बार जमीयत के बराह रास्त तशद्दुद का निशाना बने और फिर जब 3 फरवरी 1981 को उनकी तंजीम को तालीमी इदारों से ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया गया तो दीगर साथियों के फैसले के तहत इस तंजीम ने शहरी इलाकों में सरगर्मियों का आगाज़ किया, जहां इसे खूब मकबूलियत और पजीराई मिलने लगी। MQM की जानिब से कराची के पहले मेयर और फिर पार्टी के सबसे सीनियर रहनुमा समझे जाने वाले डॉक्टर फारूक सत्तार ने गुफ्तगू में जनरल ज़िया की फौजी हुकूमत की जानिब से अल्ताफ़ हुसैन की सरपरस्ती को तस्लीम किया। उन्होंने बताया कि जमीयत के थंडर स्क्वाड नामी मुसल्ला बाजू ने यूनिवर्सिटी समेत करीबन तमाम तालीमी इदारों में हमारा दाखिला बंद कर दिया तो 5 फरवरी को अल्ताफ़ भाई ने फेडरल बी एरिया में तारिक मुहाजिर के घर होने वाले इजलास में कहा कि हम जमीयत का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पीछे जनरल ज़ियाउल हक हैं, उनके साथ रियासत की ताकत है। उन्होंने कहा कि वो APMSO को उसी इजलास में ख़त्म करते हैं क्योंकि वो तशद्दुद की सियासत में नहीं जा सकते। अगर ऐसा किया तो उन्हें डर था कि उनके सारे कारकुनान और रहनुमा मारे जाएंगे। मगर इजलास के शुरका के जज्बाती तबादला ख्याल के बाद APMSO को शहरी इलाकों में ले जाने का फैसला हुआ। सबसे पहला यूनिट अफाक अहमद ने लांडी में बनाया। यही अफाक अहमद आगे चलकर अल्ताफ़ हुसैन के सबसे बड़े मुखालिफ और MQM हकीकी के सरबराह बने। फारूक सत्तार के मुताबिक 1983 में अल्ताफ़ हुसैन अमेरिका चले गए और जब 18 मार्च 1984 को APMSO की क़यादत ने महाजर कौमी मूवमेंट या MQM बनाने का ऐलान किया तो अल्ताफ़ हुसैन मुल्क में मौजूद नहीं थे, लेकिन अजीम अहमद तारिक, सलीम शहजाद और तारिक जावेद जैसे इब्तदाई साथी अल्ताफ़ भाई से राब्ते में थे।
मार्च 1985 में कराची के वस्ती इलाके नाजमाबाद की चौरंगी पर ट्रैफिक के एक हादसे में सर सैयद गर्ल्स कॉलेज की एक तालिबा बुशरा जैदी की जान चली गई। तालिबा की हलाकत पर शुरू होने वाला एहतजाज शाम होने तक लसानी रंग इख्तियार कर गया और उर्दू बोलने वाले शहरियों का एहतजाज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेशतर पश्तून मालिकान के खिलाफ महाज की सूरत में ढल गया। इसी असना अल्ताफ हुसैन अमरीका से वापस आ गए। फारूक सत्तार ने बाज तज्जिया निगारों की ये राय तो यकसर मुस्तरद कर दी कि MQM को मार्शल लॉ ने पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए बनाया था, मगर वो ये जरूर तस्लीम करते हैं कि कोई नरम गोशा जरूर था। वो कहते हैं बनाया जनरल ज़िया ने नहीं था, मगर मार्शल लॉ दौर में हम परवान चढ़ रहे हैं तो ये खुली गम्माजी है कि सारी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की जानिब था। वहाँ 5 लोग जमा हो जाएं तो दफा 144 लग जाएगी और हम कॉर्नर मीटिंग इलाकों में कर रहे हैं मगर कुछ नहीं हो रहा। उनके बकौल पोस्टर लगाने के जुर्म में डॉक्टर इमरान फारूक, बदर इकबाल और एहसन खान शेरवानी गिरफ्तार हुए थे, मगर 2 दिन बाद जमानत पर रिहा होकर आ गए। रिहाई से कबल उनसे सिर्फ इतना दरियाफ्त किया गया कि आया उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी की तलबा तंजीम पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन से तो नहीं। फारूक सत्तार कहते हैं कि पाकिस्तान की गलीज सियासत को इतने करीब से देखने के बाद इस स्टेज पर भी मैं ये तस्लीम ना करूं कि मार्शल लॉ ने नरम गोशा दिया तो मैं इंसाफ नहीं करूंगा। मैं मानता हूं कि जगह दी गई थी। APMS हो या MQM, तालीमी इदारों और इलाकों में जब दोनों तंजीमों का जादू सर चढ़कर बोलना शुरू हुआ तो महल्लों में कॉर्नर मीटिंग्स, जलसों और मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। एक मुजाहिरा बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हुआ, जहां अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान का कौमी परचम जलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फौजी अदालत से 9 माह और शायद 5 कोड़ों की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। जब अर्बन सिंध में लसानी सियासत शुरू हुई और मुखालिफ जमात इस्लामी को जबरदस्त सियासी नुकसानात का अंदाजा हुआ तो दोनों तंजीमों में टर्फ वॉर यानी इलाका गिरी का आगाज हुआ। इसी दौरान सोहराब गोट के इलाके में मंशियात फरोशों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने